एक गरीब मोची की कच्ची झोंपड़ी में अचानक एक दिन से अजब चिराग जलने लगा। चिराग की हर लौ के साथ झोंपड़ी सोने की तरह दमकने लगती। गांव वाले हैरान, ये रोशनी कहां से आ रही है? कुछ कहते ये अल्लाह की रहमत है, कुछ समझते ये कोई छुपा हुआ खजाना है। मगर किसी को मालूम न था कि इस झोंपड़ी में असल खेल किसका है। एक चालाक गीदड़ का, जो इंसानों की लालच को देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव को तबाही के दहाने पर धकेलने वाला था। ये कहानी है लालच, धोखे और इबरत की, जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। गांव की कच्ची पगडंडियों पर एक झोंपड़ी खड़ी है। सूरज ढल रहा है, परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे हैं और एक टूटी चारपाई पर एक कमजोर सा शख्स बैठा है। वही है हमारा मोची। उसकी आंखों में थकन है और हाथों पर सुइयां और धागे के निशानात। दिन भर की मुशक्कत के बाद वो चंद सिक्के गिनता है, जो बमुश्किल एक वक्त की रोटी के लिए काफी हैं। ये मंजर उसकी तन्हाई और गुर्बत को चीख चीख कर जाहिर कर रहा है। अंदर झोंपड़ी के कोने में पुराना मिट्टी का चूल्हा रखा है, जिस पर कई दिनों से आग नहीं जली। एक पुरानी हांडी धूल से भरी पड़ी है। मोची उस हांडी को हाथों में उठाकर खाली आंखों से देखता है, जैसे कहता हो, कब फिर इसमें खिचड़ी पकेगी। उसके दिल में एक ख्वाहिश जागती है कि बरसों बाद एक बार फिर अपनी पसंदीदा खिचड़ी खा सके, मगर गुर्बत उसे बार बार मायूस कर देती है। गांव के बच्चे बाहर खेल रहे हैं। उनके हाथों में गेंदें और डंडे हैं। कहकहों की आवाजें हर तरफ गूंज रही हैं, लेकिन मूची दरवाजे पर बैठा उन सबको देख रहा है। उसकी आंखों में हसरत है। ना खानदान, ना बच्चे, ना हंसी, सिर्फ तन्हाई की दीवारें। उसकी जिंदगी उन बच्चों की तरह रंगीन कभी न रही और यही कर्ब उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। शाम ढलते ही पेट की भूख और तेज हो जाती है। मूची के कानों में पेट की गड़गड़ाहट गूंजती है। वो अपनी गुर्बत को कोसता है, लेकिन फिर खुद से कहता है, अल्लाह ने दिया है तो सब्र भी दिया है। इसी सब्र में वो अपनी ख्वाहिश को दबाता चला जाता है। उसकी आंखों में एक पुरानी याद उभरती है, जब कभी उसने दोस्तों के साथ मिलकर खिचड़ी खाई थी। वो याद उसे और भी बेचैन कर देती है। रात का अंधेरा छा रहा है। झोंपड़ी के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें और अंदर चिराग की मध्यम रोशनी। मोची जमीन पर बिछे फटे पुराने कपड़े पर बैठा सोच रहा है कि काश उसके पास इतने पैसे होते कि एक बार पेट भर कर खा सके। उसकी गुर्बत उसे ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद शादी उसकी तकदीर में कभी न लिखी गई हो। जब अपना पेट ही न भर सके तो बीवी का पेट कैसे भरेगा? वो आह भरका है। इसी रात अचानक एक नया जज्बा जागता है। मोची फैसला करता है कि कल चाहे जैसे भी हो, कुछ दाल और चावल खरीदेगा और खिचड़ी जरूर बनाएगा। कई दिनों से दबाई हुई ख्वाहिश आज उसके दिल में तूफान की तरह उठती है। आंखों में एक अज़्म की चमक आती है। वो जानता है कि ये खिचड़ी सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, बल्कि उसकी महरूमियों में छुपी एक खुशी है, जिसे वो दोबारा जीना चाहता है। अगली सुबह मोची गांव के बाजार की तरफ निकलता है। झोली में बस चंद सिक्के हैं, मगर दिल में खुशी का तूफान। बाजार में दाल और चावल के ढेर लगे हैं। वो मोहतात नजरों से हर तरफ देखता है और सबसे छोटी थैली खरीद लेता है। वापसी पर उसके चेहरे पर एक नायाब सी मुस्कुराहट है। कई दिनों के बाद पहली बार उसे लगता है जैसे आज जिंदगी में कोई खुशी आने वाली है। झोंपड़ी में पहुंचकर वो पुराने चूल्हे में लकड़ियां जला देता है। लंबे अरसे बाद उस कच्चे घर से धुआं उठने लगता है।
मिट्टी की हांडी में चावल और दाल डालकर पानी डालता है। जैसे जैसे हांडी उबलने लगती है, एक खुशबू पूरे कमरे में फैलती है। मोची का दिल खुशी से भर जाता है। वो बार बार हांडी के ढक्कन को उठाकर देखता है, जैसे ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। इसी दौरान गीदड़ बार बार आवाज लगाकर मोची के दिल में शक डालता है। मोची सोचता है, शायद अल्लाह ने कोई मेहमान भेजा है। उसका दिल नरमी इख्तियार करता है। वो हांडी का ढक्कन उठाता है और एक प्लेट भरकर दरवाजे के बाहर रख देता है। गीदड़ तेजी से आता है और चुपचाप खिचड़ी खाने लगता है। मोची अंदर बैठकर सोचता है कि शायद वाकई किसी मुसाफिर का पेट भर रहा है। ये खेल कई दिन चलता रहता है। मोची खुशी खुशी थोड़ा सा खाता और बाकी बाहर रख देता। गीदड़ रोज आकर मजे से खा जाता। लेकिन दिन गुजरते गए और मोची की झोली के सिक्के कम होते गए। एक दिन वो अपनी खाली थैली देखकर घबरा जाता है। या अल्लाह, ये खिचड़ी तो मुझे खुशी देने आई थी, मगर अब तो ये मेरी आखिरी सांसें ले जाएगी। मोची की झोली में सिक्के खत्म हो चुके हैं। हांडी खाली है और चूल्हे की राख ठंडी पड़ी हुई है। वो मायूसी के आलम में अपने बच्चों की खाली प्यालियां देखता है। दिल जैसे सीने से निकलने लगता है। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहता है, ऐ रब, ये कैसी आजमाइश है। मैंने तो बस एक प्लेट खिचड़ी की खुशबू को खुशी समझ लिया था, मगर अब तो घर फिर वीरान हो गया है। उसी लम्हे गांव के बाहर एक काफला गुजरता है। हटी रह जाती हैं। वो कांपते हाथों से सिक्के समेटने लगता है। इसके दिल में खौफ भी है कि कहीं कोई देख न ले, और शुक्र भी कि ये खजाना आसमान से इसके कदमों में गिर गया। वो सिक्के अपनी झोली में डालकर झोंपड़ी की तरफ दौड़ता है। घर पहुंचकर जब सिक्के बच्चों के सामने गिरते हैं तो उनकी आंखों में खुशी की चमक भर जाती है। बीवी हैरान होकर पूछती है, ये कहां से आए? मोची हंसते हुए कहता है, शायद तकदीर ने हम पर रहम किया है। पूरा कच्चा कमरा जैसे रोशनी से भर जाता है। अब वो बाजार जाकर अनाज, सब्जियां और कपड़े खरीदता है। पहली बार लोग उसे इज्जत की नजर से देखते हैं। दुकानदार खुशी से सामान तौलते हैं। वो अपने कंधे पर थैले लादकर गांव की गलियों से गुजरता है। हर कदम पर उसे लगता है जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया है। मगर जैसे ही रात ढलती है, वही गीदड़ झोंपड़ी के पास आता है। आज वो और भी भूखा है और उसकी आंखों में लालच की आग भड़क रही है। वो सोचता है, ये खिचड़ी वाला अब अमीर हो गया है, जरूर मेरे लिए और खाने के ढेर होंगे। वो झोंपड़ी के गिर्द घूमकर फिर इंसानी आवाज में पुकारने लगता है। तकदीर का खेल दोबारा शुरू हो चुका है। रात गहरी है। गांव के अतराफ सन्नाटा छाया हुआ है। मोची के घर के अंदर खुशियों की हल्की हल्की सरगोशियां हैं,
लेकिन झोंपड़ी के बाहर गीदड़ की नजरें भूखी और लालची हैं। वो धीरे धीरे आंगन के करीब आता है और अपनी चालाक आवाज में कहता है, मोची भाई, जरा देखो, तुम्हारे हिस्से की खुशबू तो मेरे हिस्से में भी आनी चाहिए। उसकी आवाज सुनकर मोची चौंक उठता है। मोची डरते बरते बाहर निकलता है। गीदड़ को देखकर पहले तो हैरान होता है, फिर सख्ती से कहता है, ये नेमत मेरी मेहनत नहीं बल्कि तकदीर का अतिया है, तुझे इसमें हिस्सा क्यों दूं? गीदड़ दांत निकालकर मुस्कुराता है और मक्कारी से कहता है, अगर मेरा हिस्सा ना दिया तो कल रात ये सारी खुशियां अंधेरों में डूब जाएंगी। मोची के चेहरे पर खौफ और गुस्से का मिला-जुला रंग है। मोची अंदर लौटता है, लेकिन गीदड़ मुसलसल दरवाजे के पास बैठकर रोने और चीखने लगता है। गांव के कुत्ते भौंकने लगते हैं। रात का सुकून टूट जाता है। बच्चे खौफ से मां के साथ लिपट जाते हैं। मोची बीवी से कहता है, ये गीदड़ आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं, लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। सुबह सवेरे गीदड़ तेर झोंपड़ी के पास आता है। अब वो और भी जिद्दी है। वो ऊंची आवाज में गांव के दूसरे जानवरों को पुकारने लगता है, जैसे उन सबको बता रहा हो कि यहाँ खजाना छुपा है। मोची के दिल में अंदेशे बढ़ जाते हैं। वो सोचता है, अगर ये राज सबको मालूम हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। शाम ढलते ही गीदड़ के साथ 2-3 और जंगली जानवर आ जाते हैं। वो सब झोंपड़ी के गिर्द मंडलाने लगते हैं। मोची की बीवी बच्चों को सीने से लगाए कांप रही है। मोची हाथों में लाठी पकड़कर दरवाजे पर खड़ा है, मगर उसके दिल में एक अजीब बेबसी है। वो जानता है कि ये लालच अब रुकने वाला नहीं। रात के अंधेरे में गीदड़ झोंपड़ी की दीवार करीदने लगता है। उसकी आंखों में शैतानी चमक है, जैसे वो हर हाल में अंदर घुसना चाहता हो। मोची आसमान की तरफ देखकर आंसू बहाता है, ऐ खुदा, ये आजमाइश कब खत्म होगी? मगर आसमान भी खामोश है। सिर्फ गीदड़ की खखफाहट गूंजती है, जो तबाही का पेश खैमा है। सुबह की रोशनी फैलती है तो गीदड़ एक बार फिर आंगन में आ धमकता है। इस बार वो और भी शोर मचाता है। अपनी भोंडी आवाज में पुकारने लगता है, यहाँ सोना है, यहीं खजाना है। इसकी आवाज गांव के कानों तक पहुंच जाती है। चंद राह चलते किसान रुककर हैरत से झोंपड़ी की तरफ देखने लगते हैं। मोची के पसीने छूट जाते हैं। गांव के कुछ बच्चे करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को कहने लगते हैं, यही वो झोंपड़ी है जहां से खुशबू आती है। बात मिनटों में पूरे गांव में फैल जाती है। औरतें अपने घड़ों के साथ रुक जाती हैं। बुजुर्ग आपस में सरगोशियां करने लगते हैं। शोर बढ़ता जाता है और मोची अंदर से कांपते दिल के साथ ये सब सुनता है। अब गांव के लोग जोक दर जोक मोची की झोंपड़ी के सामने आ खड़े होते हैं। कोई कहता है, यहाँ जरूर दौलत छुपी है। दूसरा बोलता है, हमें भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। भीड़ बढ़ती जाती है। शोर, बहस और इल्जाम तराशी आसमान तक जा पहुंचती है। मोची अपनी झोंपड़ी के अंदर कैदी की तरह बैठा कानों पर हाथ रख लेता है। भीड़ में से एक चालाक आदमी जोर से पुकारा, अगर वाकई खजाना है तो हमें क्यों छुपाया गया? ये दौलत सबकी है। हुजूम में शोर और बढ़ जाता है। औरतें बच्चों को पीछे खींचती हैं। मर्द मक्के लहलाकर दरवाजा तोड़ने की धमकियां देने लगते हैं। गांव का सुकून एकदम शोरिश में बदल गया। मोची लरसती हुई आवाज में दरवाजे के पीछे से कहता है, भाइयों, ये सब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, कोई खजाना नहीं। मगर शोर इतना बढ़ चुका था कि कोई सुनने को तैयार ना था। गीदड़ कोने में बैठा दांत निकालकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वो अपनी मकारी का मजा ले रहा हो। आखिरकार हुजूम के कुछ नौजवान आगे बढ़ते हैं और दरवाजे को लाते मारना शुरू कर देते हैं। लकड़ी की चटकने की आवाज गूंजती है। बच्चे चीखने लगते हैं। बीवी मोची को पकड़कर रोती है और बाहर गीदड़ की आंखों में फातिहाना रोशनी चमक रही है। यूं राज का इफ्शा एक बड़े फसाद का आगाज बन जाता है। दरवाजा टूटता है और हुजूम अंदर घिस आता है। हर तरफ चीखो पुकार मच जाती है। बिस्तर उल्टाए जाते हैं, बर्तन तोड़ डाले जाते हैं और झोंपड़ी की मट्टी अखाड़ दी जाती है। मगर सब हैरान रह जाते हैं। कहाँ खजाना, कहाँ दौलत? खाली झोंपड़ी उनके सामने खड़ी थी। लम्हे भर में शोर खामोशी में बदल जाता है।
मोची सिसकते हुए कहता है, मैंने कहा था ये सब धोखा है, खजाना मेरा नहीं न तुम्हारा, ये बस आजमाइश थी। हुजूम के चेहरों पर पछतावे की झलक नमूदार होती है, मगर उन सब की नजरें फिर भी गीदड़ पर जम जाती हैं, जो झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठा अपनी दम हिलाता है, जैसे कहकहा लगा रहा हो। इसी लम्हे गांव का एक बुजुर्ग आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और हिकमत भी। वो लाठी उठाकर गीदड़ की तरफ बढ़ता है और बुलंद आवाज में कहता है, ये सब इसी की मक्कारी का नतीजा है। गांव के जवान उसके पीछे दौड़ते हैं। गीदड़ डरकर भागता है, मगर हुजूम ने फैसला कर लिया था। गीदड़ खेतों की तरफ भागता है, मगर हुजूम उसे घेर लेता है। लाठियां बरसने लगती हैं। हर ज़र्ब के साथ उसकी चीख फिजा में गूंजती है। आखिरकार वो जमीन पर गिरता है, सांस टूटती है और उसकी आंखों की चमक बुझ जाती है। गांव वालों के दिलों पर एक अजीब सा बोझ छा जाता है। खामोशी छा जाती है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे ख्वाब से जागे हों। बुजुर्ग की आवाज फिर गूंजती है, याद रखो, लालच अंधा कर देता है और धोखा देने वाला खुद अपने अंजाम को पहुंचता है। बच्चे अपनी माँ के दामन से लिपटते हैं। औरतें आंखों में आंसू लिए झोंपड़ी की हालत देखती हैं। मोची टूटे दिल के साथ अपनी बीवी को सहारा देता है। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, ऐ अल्लाह, हमें सब्र अता फरमा और हमें लालच से बचा। गांव वाले सर झुकाकर वापस जाने लगते हैं। सूरज ढलने लगता है और फिजा में एक भारी सी इबरत फैल जाती है। कहानी खत्म होती है, मगर नसीहत दिलों पर नक्श हो जाती है।